क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी प्राचीन नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, आज समुद्र की गहराइयों में खो चुकी है? क्या यह सच है कि द्वारका नगरी, जो कभी अपनी खूबसूरती और समृद्धि के लिए जानी जाती थी, अब केवल कहानियों में जीवित है? आज हम जानेंगे द्वारका के डूबने की कहानी, उसके पीछे के रहस्य और उन कारणों को जो इस प्राचीन नगरी को समुद्र में विलीन कर गए। द्वारका, एक ऐसी नगरी जिसे द्वारका धाम के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस नगरी की स्थापना की थी। महाभारत में इसका वर्णन किया गया है कि कैसे मथुरा के युद्धों से त्रस्त होकर श्री कृष्ण ने यहां एक भव्य नगरी का निर्माण किया। मगर यह प्रश्न उठता है, क्या द्वारका का अस्तित्व केवल पौराणिक कथा है या सचमुच ऐसा स्थान था जो समुद्र की लहरों में डूब गया? इतिहास और पुरातत्व के अनुसार द्वारका का नाम संस्कृत के द्वार शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है द्वार या प्रवेश द्वार। इस नगरी को भगवान कृष्ण ने इतनी खूबसूरती से सजाया कि इसे स्वर्ण नगरी कहा गया। लेकिन दुर्भाग्यवश ये नगरी समय के साथ समुद्र में समा गई। लेकिन क्या कोई वैज्ञानिक प्रमाण या पुरातात्विक खोजें इस बात की पुष्टि करती है? वर्ष 1983 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने समुद्र के अंदर द्वारका के प्राचीन अवशेषों की खोज की। ये अवशेष आज भी समुद्र में मुख्य द्वारका के पास ही मौजूद हैं। इस खोज ने इस तथ्य की पुष्टि की कि पौराणिक द्वारका नगरी सच में अस्तित्व में थी। समुद्र के नीचे मिली संरचनाओं में विशाल पत्थर की दीवारें, प्राचीन बंदरगाह और मंदिरों के अवशेष शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये अवशेष 5000 से 7000 वर्ष पुराने हैं। इतना ही नहीं, इन अवशेषों से यह भी संकेत मिलता है कि द्वारका एक अत्यंत उन्नत नगर था। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर द्वारका नगरी समुद्र में कैसे डूब गई? इसके पीछे क्या कारण थे? पुराणों के अनुसार द्वारका के डूबने का मुख्य कारण एक प्राकृतिक आपदा को बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के महाप्रयाण के बाद यदुवंशियों के बीच युद्ध हुआ और धीरे धीरे नगर में अस्थिरता बढ़ गई। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि उनके जाने के बाद द्वारका नगर जल में समाहित हो जाएगा। भूगर्भीय वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारका का क्षेत्र भौगोलिक रूप से अस्थिर था और समय के साथ भूकंपों और समुद्र तल में बदलाव के कारण यह नगर जलमग्न हो गया। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि उस समय समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा था, जिससे द्वारका को अस्तित्व में रह पाना मुश्किल हुआ। लेकिन केवल भूगर्भीय या प्राकृतिक आपदाएं ही नहीं, बल्कि द्वारका के डूबने को लेकर कई आध्यात्मिक मान्यताएं भी हैं। पुराणों में कहा गया है कि द्वारका भगवान का धाम थी और भगवान कृष्ण ने अपने महाप्रयाण के बाद इसे छोड़ दिया। द्वारका का डूबना एक संकेत माना, श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उनकी अंतिम क्षणों का दृश्य, जहां वे अपने द्वारा बसाई गई नगरी को अलविदा कह रहे हैं। कहते हैं, द्वारका का डूबना केवल एक नगरी का अंत नहीं था, बल्कि एक युग का समापन था। भगवान श्री कृष्ण के महाप्रयाण के बाद द्वारका की लहरों में विलीन हो जाने की भविष्यवाणी भी पूरी हुई। समुद्र में दूर दूर तक फैली जलराशि का शांत दृश्य, जिसमें दूर से द्वारका के डूबे अवशेष की झलक। समुद्र की इन गहराइयों में द्वारका का अस्तित्व आज भी जीवित है, एक ऐसा अस्तित्व जो समय और समुद्र की गहराइयों के पार है। द्वारका के जलमग्न होने के पीछे क्या है असल कहानी और किस तरह से यह भारत की संस्कृति और इतिहास में विशेष महत्व रखता है? देखिए और जुड़िए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा